अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वही जाकिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीडे ओए वीडे। नाज़रीन, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों को ये बताया था कि इंडियन मीडिया और इंडियन एंकर जो हैं वो किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैंने हाईलाइट किया था मेजर गौरव आर्या को, क्योंकि ये सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। इसका नाम है मेजर गौरव आर्या। इसने अपनी जुबान से बहुत जहर उगला है पाकिस्तानियों के लिए, और अब इसने मजीद जो जहर उगला है उस जहर को खत्म करने के लिए मैं आज फिर हाजिर खिदमत हूं। मेजर गौरव आर्य कहता है कि पाकिस्तान ये ना समझे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया एक हमले के बाद। हम ड्रोन भेज रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, भावलपुर, मियानो, चौड़ और कराची पर हमले कर रहे हैं। और इसके अलावा ये कहता है कि पाकिस्तान ने एक गुरुद्वारे पे हमला किया और सिखों को निशाना बनाया। यानी कि इस बंदे का झूठ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है जी, इनके जहाज आए, हमने इनके 5 जहाज गिराए। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को उसकी तफसीली रिपोर्ट दी कि इनके अपने जो कालम निगार हैं उनके रेफरेंसेस दिए कि जहाज तबाह हुए तुम्हारे सरहद के, तुम्हारे मुल्क में गिरे उनका मलबा बताया। लेकिन ये अभी तक मानने को तैयार ही नहीं है। इनके कबूतर अपनी आंखें बंद करके समझता है कि बिल्ली को नहीं मैं नजर आऊंगा। ठीक है जी, ये बंदा जो है ना, ये कुत्ते की दुम है। ये कभी, बल्कि कुत्ता ही है, दुम क्या है, पूरा कुत्ता ही है। ठीक है जी, मैं इसके बारे में ऐसे नहीं कहता कि कुत्ता है, ये भौंकने वाला कुत्ता है, मोदी सरकार का पालतू कुत्ता। और फिर ये कह रहा है जी हमने सिखों पे हमला किया। ये पाकिस्तान अपने दोस्तों पे हमला कर रहा है। पाकिस्तान उन लोगों पे हमला कर रहा है जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तहरीक खालिस्तान के जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, और पाकिस्तान उन पे हमला करेगा। इंडिया ने चाल सिर्फ इसलिए चली है कि सिख जो हैं वो पाकिस्तान के मुखालिफ हो जाए और उनके साथ हो जाए। ये बात सिख भी जानते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, पाकिस्तान कर सकता ही नहीं है। पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया पे जवाबी कार्रवाई नहीं की, करना बाकी है। मेजर गौरव आर्या, जब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा ना, तो ये जो तू भोंगता है ना आगे अपने चैनल के ऊपर, तेरा भोंगना बंद हो जाएगा, ये याद रखना। फिर कभी तू कहता जी इनकी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दें, वहां पे इन पे हमला करें, पाकिस्तान कुछ करे ना करे, इन पे हमला करते रहो। हाँ, हमने तुम्हारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, तुम्हारे फौजियों ने डर कर सफेद झंडे लगा दिए, और तू कहता जी किसी मकान पे लगे हुए थे। तुम्हारे 3 पोस्टों के पास व्हाइट झंडे लगे थे कि बस अब्बा जी साड़ी बस हो गई है, होना आना। और तुम में हिम्मत, तुम डरी हुई कौम हो, तुम इतमाद करते हो वेपन्स पे। हमारा ईमान है कि जंग ईमान से जीती जाती है और अल्लाह की मदद से जीती जाती है। हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। और
अच्छा, इसको मैंने पिछले व्लॉग में भी जो है वो ये बात इसको कही थी कि तू एक रिटायर्ड मेजर है, हाजिर ड्यूटी भी नहीं है तू, और बात तो सीधी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब के बारे में बात करता है। तू, तेरी औकात नहीं है बेटा, जहां तक तेरी पहुंच है वहां तक जा, जहां तक तेरी पहुंच वहां तक मत जा, वरना मुंह की खाएगा। और ये कहता है कि पाकिस्तान के टुकड़े इतने करेंगे कि झाड़ू से समेटे नहीं जाएंगे, ये इसका बयान है। ठीक है जी, फिल्मी डायलॉग है सारे, ये फिल्मी डायलॉग है ना, कि भी पाकिस्तान है, ये क्या है पाकिस्तान जो समेटेंगे झाड़ू के साथ उसको? हाँ, ये सब फिल्मी डायलॉग हैं, फिल्मों में अच्छे लगते हैं। हकीकत में ये आपके जो डायलॉग है ना, ये बड़े अजीब लगते हैं, फिल्मी लगते हैं। ये इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ इंडियन अवाम को ये बता रहे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर देंगे। पहलगाम से लेकर इन्होंने जो पहला हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, ये सब का सब प्लानिंग में है। इसराइल की इमाम पे ये सब कुछ हो रहा है, और हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान है, वो इसराइल को जूते के नोक पे लिखते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में तुझे कहा था, मेजर गौरव आर्या, तू कुत्ते का बच्चा है, मोदी सरकार के पालतू कुत्ते हो तुम, जो भौंकते हो। और फिर देखिए, जहां ये पाकिस्तान के टुकड़े कर रहा है, कह रहा है हम टुकड़े करेंगे, फिर वहां पे एक बयान और दे रहा है। वो बयान क्या दे रहा है कि पाकिस्तान के पास एक ही बड़ा लीडर है, मशहूर लीडर, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से मशहूर लीडर है, इमरान खान। उनको तुमने जेल में बंद किया हुआ है। यानी कि पाकिस्तान में फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, इनसे खुद कुछ हो नहीं रहा, अब गंदी गलाजत वाली हरकतों में उतर रहे हैं लोग। किसी तरीके से पाकिस्तान को तोड़ा जाए, लेकिन ये तुम्हारे बस का काम नहीं है मेजर गौरव आर्या, तुम कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान का। और फिर इनका जो न्यूज, और मजे की बात सुने, ये जो मेजर गौरव आर्या है, इन्होंने ये भी दावा किया है, इनका मीडिया दावा करता है कि इन्होंने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया, कराची के पोर्ट जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया हमला करके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो बड़े मशहूर एडिटर पर्सन है मंसूर अली खान साहब, उनका एक व्लॉग मैंने आज देखा, उन्होंने इस बंदे को, मेजर गौरव आर्या को, दावत दिया है कि हम पाकिस्तान की इंतजामिया से बात करते हैं, तुम्हारा वीजा लगवाते हैं, पाकिस्तान में आओ, जहां तुम कहते हो ना कि तबाह कर दिया, हाँ तुम्हें वहां लेके चलते हैं, देखो और बताओ कहां से तबाह हुआ है। ये होता है सच। तुम्हें हिम्मत है? नहीं है, तुम्हें हिम्मत नहीं है, को तुम झूठे हो, झूठ के पैर नहीं होते। मेजर गौरव आर्या, तू बहुत भौंकता है, बहुत भौंकता है तू। और इनके इस झूठ का पर्दाफाश इनके अपने लोग कर रहे हैं। इन्होंने खबर फैला दी जी, तबाह हो गया जी, ये बर्बाद हो गया जी, फलां हो गया जी, ये हो गया, हमने फलां कर दिया। जब सुबह हुई तो सारा झूठ सामने आ गया। मैं इनकी एक अपना पार्लियामेंटेरियन है जो साबका जर्नलिस्ट भी रही है, सागरिका घोष,
ये ट्वीट कर रही हैं, लास्ट नाइट वाज द मोस्ट शॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ द डिजास्टर दैट इज most of India's TV media and some social media. Fake videos and misleading lies were unleashed for hours on the unsuspecting public. Their media, in highly sensitive and tense times, please do verify and check before putting out every piece of news. Telling the truth is the first duty of journalists. The Narendra Modi government must provide regular briefings so an irresponsible TRP chasing media does not run amok and panic and confuse citizens. सत्य में विजेते इज आवर नेशनल मोटो के सच में ही जीत है। लेकिन जीत तुम्हें मिलेगी कैसे? तो बोल रहे झूठ, झूठ के पुरंदे फेंक रहे हो। और इसके अलावा एक लतीफा है जी, लतीफा, वो भी सुन लें। लतीफा क्या है जी? इनका मीडिया जो है वो ये शाया कर रहा है कि वाइल इंडियन आर्मी इज बिजी गिविंग बिफ्टिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान। ठीक है जी, उसमें तस्वीर बनाई हुई है, आर्मी जो है वो गन्ने शने लेके फिर रही है। ठीक है जी। फिर ये इनके कुछ इनके जो न्यूज एंकर है, ठीक है ना, उनके वो ये एक और बड़ा मजाक हुआ है। देखो, चित्रा हैज कैप्चर्ड लाहौर, लाहौर कैप्चर करी चित्रा। ठीक है जी। अंजाना हैज कैप्चर्ड इस्लामाबाद, अर्नब हैज कैप्चर्ड रावलपिंडी, और ये सबसे बड़ी है एंड रूबिका, ये तो इन सब के से ऊपर जा रही है ना। ये कह रही है जी, एंड रूबिका इज अबाउट टू कैप्चर पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर। यानी कि बेवकूफी की इंतहा कर दी है इंडियन मीडिया ने, बेवकूफी की इंतहा कर दी है। इनके दिफाई सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब, इनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछा गया कि जी पाकिस्तान बाबर कह रहा है जी पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे गिरा दिए हैं, इसके बारे में आपका क्या जवाब है? तो उसने ये नहीं कहा जी ये सच है कि झूठ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। उसने कहा जी इसके बारे में हम इस वक्त बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। जो इंडिया की आवाम है, जो इंडिया के लोग हैं, वो इस चीज को सोचें कि ये जो लोग हैं आपके साथ कितना झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं इंडियन जनता के साथ। ये सब ड्रामा रचाया इन्होंने इसराइल की इमा के ऊपर, जो इस वक्त आप लोगों का दोस्त बना हुआ है। सिर्फ इसराइल की वजह से ये आप लोगों की जान खतरे में डाल रही है सरकार, मोदी सरकार। इसका घनौना चेहरा देखें। मेरी तमाम जो इंडियंस हैं, जो वहां के लोकल्स हैं, उनको एक ही दरख्वास्त है। वो दरख्वास्त ये है कि ये जो आपकी मोदी सरकार है ना, ये आप लोगों को तबाही के दहाने पर ले खड़ी हो जाएगी। सोचें, को समझें कि लोग क्या कर रहे हैं। ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और आप बन रहे हैं। मत करें ऐसा। और फिर ये भी कह रहे हैं ये कि जी आप पाकिस्तानी खबरों पे यकीन मत करना, ये प्रोपगेंडा है, प्रोपगेंडा कर रहे हैं ये। 8,000 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए इन्होंने, 8,000। उसमें इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको भी किया गया है।
चलो पाकिस्तान को तो कर दिया, पाकिस्तान क्योंकि प्रोपेगेंडा कर रहा है, बाकी जो उनको क्यों किया? क्योंकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के बात कर रहा है कि जहाज गिराए हैं, ये हुआ है। अपनी आंखें खोलें और होश के नाखून लें। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।